गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आप सुदामा चरित पाठ के अंतर्गत दूसरा उसका काव्यांश सीखेंगे, उसका भावार्थ और प्रश्नोत्तर जानेंगे। पहले काव्यांश में सुदामा जी श्री कृष्ण के यहाँ पहुंचते हैं और द्वारपाल के माध्यम से वो संदेश भेजते हैं कि जाकर के श्री कृष्ण से कहो कि कोई सुदामा नाम का व्यक्ति तुमसे मिलने आया है। द्वारपाल जाकर के श्री कृष्ण को ये संदेश देता है। जैसे ही श्री कृष्ण सुदामा का नाम सुनते हैं वैसे ही श्री कृष्ण को अपने मित्र सुदामा की याद आ जाती है। वो नाम सुनते ही वहां से दौड़ करके श्री कृष्ण सुदामा जी से मिलने के लिए आते हैं। इसी का इस काव्यांश में वर्णन किया हुआ है। ऐसे बिहाल बिमायन सो पग कंटक जाल लगे पुन जोहे, हाय महादुख पायो सखा तुम आए इते न किते दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं नैनन के जल सो पग धोए। सुदामा चरित्र में इन काव्य पंक्तियों में नरोत्तम दास जी ने वर्णन किया हुआ है कि सुदामा जी को श्री कृष्ण अपने साथ ले जाते हैं। ले जाकर के उनको अपने सिंहासन पर बिठा देते। फिर उनके कहते ब्राह्मण थे इसलिए वो उनके पांव धोते हैं। जब उनके पांव धोने के लिए वो परात में पानी मंगाते हैं तो वो क्या देखते हैं, जैसे ही वो उनके पांव को अपने हाथ में लेते हैं तो क्या देखते हैं श्री कृष्ण, ऐसे बेहाल बीमायन सो। उनके पांव में बहुत सारी बीमारियां फटी हुई थी और ऐसा लगता था कि जैसे पैरों में कांटों का जाल लगा दिया हो, जाल बिछा हुआ है। उनकी इस दशा को देख करके वो समझ गए कि हो न हो मित्र सुदामा ने बहुत अधिक कष्ट प्राप्त किए हैं। हाय महादुख पायो सखा, हे मित्र तुमने बहुत अधिक कष्ट प्राप्त किए हैं। तुम आए इतने न कितने दिन हुए, तुम यहाँ हमारे पास क्यों नहीं आए? इतने दिन कहाँ बने रहे, तुम हमारे पास क्यों नहीं आए? देख सुदामा की दीन दशा, सुदामा की इस तरह की दीनहीन हालत को देख करके करुणा निधान भगवान श्री कृष्ण करुणा करके करुणा निधि, करुणा निधान भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी की इस दीनहीन हालत को देख करके अत्यंत दुखी हुए और उनके नेत्रों से जलधार बहने लगी। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, अर्थात जिस पानी को उन्होंने सुदामा जी के पांव धोने के लिए मंगाया हुआ था उस पानी को उन्होंने हाथ भी नहीं लगा पाया, क्योंकि उनकी उस हालत को देख करके श्री कृष्ण खुद ही इतने रो रहे थे कि उनके आंखों से या नेत्रों से अश्रुधारा बह रही थी। उसी से उन्होंने श्री कृष्ण के पांव को धो दिया। नैनन के जल सो पग धोए, अपने नेत्रों के जल से ही उन्होंने सुदामा जी के पांव को धो दिया। इस तरह से नरोत्तम दास जी ने श्री कृष्ण के सुदामा के प्रति प्रेम का वर्णन किया है। श्री कृष्ण सुदामा जी के पैरों को धो रहे हैं और इसके बाद उन्होंने उनको खाना खिलाने के बाद जब आराम से बैठ करके दोनों मित्र आपस में बातें कर रहे हैं तो श्री कृष्ण सुदामा जी से पूछ रहे हैं कि तुम्हारा विवाह भी हो गया, तुम्हारे बच्चे भी हो गए, तो हो न हो भाभी ने कुछ न कुछ तो हमारे लिए भेजा होगा। कछु भाभी हमको दयो सो तुम काहे न देर, चाप कोटरी काख में रहे रहो के ये। अब श्री कृष्ण सुदामा जी से कहते, जब हम लोग आपस में मित्र मिलते हैं तो हंसी मजाक करते हैं। इसी तरह से सुदामा जी से श्री कृष्ण कह रहे हैं कछु भाभी हमको दे। सुदामा, हे मित्र कुछ न कुछ भाभी ने हमारे लिए जरूर भेजा होगा। सो तुम काहे न देते, तुम मुझे क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण तो अंतर्यामी थे और सुदामा जी श्री कृष्ण को उनके वैभव को देख करके, उस राजमहल को देख करके सुदामा जी ये सोच नहीं पा रहे थे कि आखिर में मैं जो उपहार लेकर के आया हूँ, एक चावल लेकर के आया हूँ, टूटे हुए चावल,
वो मैं श्री कृष्ण को कैसे दूं? और श्री कृष्ण उनकी इस व्यवस्था को दूर करना चाहते थे, इसलिए वो अपने आप ही है ना सुदामा जी से मांग रहे कि कुछ ना कुछ भाभी ने हमें उपहार स्वरूप जरूर भेजा होगा, उसको तुम क्यों छिपा रहे हो? उसको तुम काहे न दे, तुम वो मुझे क्यों नहीं दे रहे हो? चाप पोटरी काख में, उस पोटरी को बार बार अपनी बगल में, चाप का पोटरी बगल में दबाना। सुदामा जी को एक शर्म महसूस हो रही थी, इसलिए वो उस पोटरी को बार बार अपनी बगल में छिपा रहे थे। श्री कृष्ण उनकी इस व्यवस्था को दूर करना चाहते, तो वो कहते कि उस पोटरी को बार बार तुम अपनी कांख में क्यों दबा रहे हो? सो रहे कहो कहे के हो, किस लिए तुम उसको दबा रहे हो? क्या हमारे भाभी द्वारा दिए गए उपहार को वापस ले जाना चाहते हो, या भाभी ने जो हमें दिया हुआ है उस सबको हमें क्यों नहीं देना चाहते हो? इस तरह से श्री कृष्ण सुदामा जी की उस देखे झेप को दूर करना चाहते हैं, जिसको सुदामा जी के अंदर ये व्याप्त है कि इतने राजमहल को देख करके वो उस तुच्छ भेंट को कैसे दें। इस तरह से करके वो आगे जाकर के जब सुदामा जी ने उस पोटरी को फिर भी नहीं दिया, तो श्री कृष्ण फिर आगे उनसे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? आगे चना गुरु मात दये थे, लये तुम चाव हमें नहीं दीने, श्याम कहो मुस्काए सुदामा से, चोरी की बान में होजु प्रवीणे, पोटरी काख में चाप रहे तुम, खोलत नहीं सुधारस भीने, पाछली बान अजो न तजी तुम, तैसे ही भाभी के तंदुल की में। इस तरह से जब उन्होंने श्री कृष्ण सुदामा जी से कहा भी कि जो भाभी ने हमें उपहार स्वरूप भेजा है उसको तुम क्यों नहीं दे रहे हो, लेकिन सुदामा जी ने फिर भी शर्म के कारण उसको पोटली को नहीं दिया। तो अब उन्होंने श्री कृष्ण ने उन्हें स्पष्ट कहना चाहा, क्या कहना चाह रहे वो मजाक में, आगे चला गुरु मात दे तुम लये तुम चाव हमें नहीं दीने। इससे पहले भी आपने ऐसे ही किया था, गुरु माता ने हम दोनों के लिए चने दिए थे, लेकिन तुमने उन्हें चुपचाप देखे खा लिया था। श्याम कहो मुस्काए सुदामा से, चोरी की बान में हो जो प्रवीण। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए सुदामा जी से कह रहे हैं कि सुदामा जी मैं तो तुम्हें बचपन से ही जानता हूँ, तुम चोरी करने में बहुत ही निपुण हो। जिस तरह से गुरु माता द्वारा दिए हुए चावलों चनों को तुम अपने आप चुपचाप खा गए थे, लगता भाभी के द्वारा दी हुई वस्तु को या उपहार स्वरूप भेटी हुई वस्तु को तुम अपने पास ही रखना चाहते हो, मुझे नहीं देना चाहते हो, क्योंकि तुम चोरी की आदत में बहुत कुशल हो। पोटली काख में चाप रहे तुम, खोलत नहीं सुधारस भीने। उस पोटली को जो देखे भाभी ने हमारे लिए उपहार स्वरूप भेजा हुआ है, उसमें उपहार उसको तुम अपनी बगल में क्यों बार बार दबा रहे हो? सुधा रस माने अमृत रस से सने हुए उस उपहार को तुम मुझे क्यों नहीं दे रहे हो? पाछली बान अजो न तजी तुम, तैसे ही भाभी के तंदुल की में। पिछली आदत को तुमने अभी तक नहीं छोड़ा, और अब श्री कृष्ण ने यह बता भी दिया कि उसी तरह से तुम भाभी द्वारा दिए हुए चावलों का कह रही हो। श्री कृष्ण ने यह भी बता दिया कि जो तुम चावल लेकर के आए हो, जो भाभी ने हमारे लिए भेजे हैं, वो तुम हमें क्यों नहीं देना चाहती हो? इस तरह से कहा जाता है कि सुदामा संकोचवश ऐसा कर रहे थे, लेकिन जब सुदामा को ये पता ही चल गया कि श्री कृष्ण को ये भी मालूम पड़ गया है कि इस पोटली में चावल है, तो भी है ना वो उन्हें नहीं देना चाहते थे। कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने उनकी बगल में दबी हुई पोटली को जबरदस्ती जैसे उनसे खींचा, क्योंकि जिस पोटली में वो बंधे हुए थे चावल, वो कपड़ा बहुत पुराना था, तो वो फट जाता है और चावल नीचे जमीन में बिखर जाते हैं। कहा जाता है कि श्री कृष्ण अपने मित्र के वो दिए हुए चावलों को उठा करके, जमीन में पड़े हुए चावलों को एक मुट्ठी चावल उठा करके, और जैसे ही वो एक मुट्ठी चावलों को खाते हैं, कहा जाता है वो त्रैलोकीनाथ थे, वो अपने एक लोक का सारा राज्य परोक्ष रूप से सुदामा जी को दे देते हैं। सभी उनकी पत्नियां वहां खड़ी हुई है, तो लेकिन जैसे उन्होंने एक मुट्ठी खाई, एक लोक का राज्य दान दे दिया, दूसरी मुट्ठी उन्होंने जैसे भरे नीचे फैले हुए चावलों को बटोर करके भरा और उसको खाया, तो उन्होंने सुदामा को अपने 2 लोगों का राज्य प्रत्यक्ष रूप से नहीं, परोक्ष रूप से उनको दे दिया। इसके बाद जैसे ही उन्होंने तीसरी मुट्ठी उस चावल को लेके भर करके और खाने के लिए जैसे ही उठाई, तो कहा जाता है कि रुक्मिणी जी ने उनका हाथ पकड़ लिया, क्योंकि रुक्मिणी
लक्ष्मी जी का रूप थी और उन्हें पता था कि ये श्री कृष्ण अपना तीनों लोगों का राज दे देंगे, तो फिर हम सब कहाँ रहेंगे। इसलिए उन्होंने हाथ पकड़ लिया, लेकिन ये सब नहीं कहा। वो कहने लगी कि अरे भाई, क्या तुम्हारे ही मित्र हैं सुदामा जी, जो उनके द्वारा लाए गए उपहार को तुम अकेले ही खा रहे हो? हम सब भी तो तुम्हारी पत्नियां हैं, इसलिए हम सबको भी तो थोड़ा थोड़ा प्रसाद के रूप में दो। इसलिए इसी तरह कहा जाता है श्री कृष्ण रुक्मिणी की उस मोह भाषा को समझ गए और उन्होंने वो सारे चावल थे उन सारी पत्नियों में बांट दिए। कहा जाता है श्री कृष्ण के 16,108 रानियां थी। धन्यवाद।